हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो स्टूडेंट्स, दिवाली आ रही है तो मैं भी एक आध दो दिन का ब्रेक रखूंगी। मैं भी एक आध दिन ना आ सके वीडियोस, क्योंकि अभी जो फंक्शंस चल रहे हैं दिवाली के, तो उनमें आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम एक दो दिन का ब्रेक शायद रख सकते हैं, बट फिर भी हो सके उतना एवरीडे का एवरीडे में वीडियोस अपलोड करूंगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो क्या हमें उससे पहले किराल पढ़ना चाहिए। व्हाट इज किराल? किराल क्या है? तो कि किराल को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमने वैसे तो 6 चैप्टर में देखा हुआ है कि किराल क्या है, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज किराल। तो सबसे पहले ये होता है, मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे यहाँ पे OH ले लेते हैं, OH और Br, जिसके चारों के चारों मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, चारों की चारों वैलेंसी के ऊपर अलग अलग ऐसे यहाँ पे ग्रुप है, ये तो एटम्स है, बराबर है। सामने उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। पहले तो चारों के चारों अलग है, मिरर इमेज लेंगे। कार्बन यहाँ पे Cl मिरर इमेज, ये H, ये OH और ये Br। देखो, इसको उठा के इसके ऊपर रखना है। मिरर इमेज ये है, दिस इज, ये मिरर है, मिरर इमेज ये, बट इसको उठा के इसके ऊपर रखना है हमें। इसको उठा के इसके ऊपर रखना है। तो हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? तो उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा, तो उसको क्या करेंगे? कायराल कहेंगे। क्या कहेंगे? कायराल कंपाउंड कहेंगे। तो जो ये कायराल कंपाउंड है, उसमें से अगर हम लाइट कंपाउंड, ये तो कार्बन है, वो कायराल कार्बन, उसमें से अगर हम लाइट पास करते हैं, तो लाइट जब भी हम पास करते हैं, तो लाइट है वो या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड वो टर्न होती है। मतलब या तो लेफ्ट साइड जाएगी लाइट उसमें से पास कर, या तो राइट साइड वो टर्न होके चली जाएगी। तो ये लाइट राइट साइड या लेफ्ट साइड अगर वो अलग होती है, लेफ्ट साइड, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। या तो वो सॉल्यूशन जो होता होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन होगा। पर उसकी कंडीशन ये है कि एक के ऊपर एक को ऐसे उठाकर बैठ नहीं सकते। जैसे कि मेरा ये हाथ है, बराबर है, इसके ऊपर और अपना ये हाथ ऐसे बैठा, क्लियर? तो इसके ऊपर इसको नहीं बिठा सकते, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो मतलब इसको बोलते। तो चलो एक दो एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि इसको कायराल कहते। अगर कायराल जो होगा, बराबर है, कायराल होगा तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब एक के ऊपर एक नहीं बिठा। इसके एक दो इजी जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक और एग्जांपल ले लेते कि जो बहुत अच्छे से पता भी चले हमें कि कायरल है कि नहीं। और चलो टेक्स्ट बुक का ही ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने लिया है CO कोबाल्ट, ये इथिलीन है, ये है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया है, क्योंकि हमारा जो ये आ रहा है उसमें ऑर्गेनिक एग्जांपल देते। हम टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेते। इसका मिरर इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स? ये मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज क्या होगा? ये मिरर इमेज है, क्लियर स्टूडेंट्स? ये मिरर इमेज है, क्लियर? जो इसका, तो जो ये जो है, तो इसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव के, इसके ऊपर इसको बिठा नहीं सकते। अब देखो, साथ साथ में इसके ऊपर से लाइट पास करते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो और इसको बोलते हैं लीवो। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेफ्ट एंड राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये होगा ये डेक्स्ट्रो और ये लीवो। क्लियर है? डेक्स्ट्रो और लीवो। ओके, नाउ
नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का ही ले लेते हैं, लाइक दिस प्लेटिनम। अब ये एक्टिव है कि नहीं वो देखना है हमें। देखो पीटी बराबर है Cl Cl En 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 En, क्लियर है। अब उसकी मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, पीटी क्लियर, Cl Cl En 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 En, तो ये जो है मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज देखो, इसके ऊपर भी इसको हम नहीं रख सकते, तो ये दोनों है वो किस तरह, तो कि दिस इज डेक्स्ट्रो, दिस इज लीवो, क्लियर, दिस इज लीवो, क्लियर। तो इस तरह से जो हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऐसे एग्जाम्पल उसमें या तो सिस ट्रांस बनेगा, या तो सिस, या तो ट्रांस, या तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अब अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल मान लो पूछा कि आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, तो उनको हम किस तरह से देखेंगे वो जैसे कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देते हैं, देखो कार्बन कार्बन इस तरह से मैंने लिया है, बराबर है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH3 CH3, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये इसको कायरल करते हैं, 1 2 3 4, तो ये कायरल बनेगा, ये भी कायरल बनेगा, बट इनके ऊपर से अगर ये करें तो दिस इज, इसके ऊपर ये मिरर इमेज हुई, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, बिकॉज ये इनकी मिरर मिरर इमेज हुई, इसको उसको अलग ऐसे करते हैं तो ये डबल बन जाता है, क्लियर है। इसकी मिरर इमेज किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, क्लियर है, समझ में आ रहा है। एच एच ऑप्टिकली एक्टिव। और एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, और कायरल कार्बन या फिर ग्रे कार्बन की पहचान करने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो इसमें ये कायरल कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, देखो इसकी मिरर इमेज देखो, एक के ऊपर एक को ऐसे डबल करते हैं तो नहीं बिठा सकते, मिरर इमेज नहीं बन रही है इसकी, तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली, ये ऑप्टिकली एक्टिव बीच में से नहीं होगा, बिकॉज ये बीच में से जो इस तरह से बन रहा है कि मिरर इमेज दिखा रहा है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। देखो ये पूरी तरह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये पूरी तरह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जो ये ऐसे एग्जाम्पल है वो बोर्ड में पूछते हैं, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल पूछते हैं, देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब कि एक्टिव होना मतलब जो ये मैंने सॉल्यूशन लिया उनमें से मैं लाइट पास करती हूँ, और लाइट है वो जब उनके ऊपर थ्रो करती हूँ तो लाइट अपनी वे को चेंज करता है, मतलब या तो राइट की तरफ मुड़ता है या तो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बिकॉज ये बीच में से अगर हम प्लान पास करें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनाता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। ये है हमारा पूरा ऑप्टिकली एक्टिव और नॉन एक्टिव। इसमें ऐसे क्वेश्चन 1-2 मार्क्स पर बहुत पूछते हैं स्टूडेंट्स, बोर्ड में भी इसके पूछते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में वैसे उनके लिए बहुत कम दिए, वैसे 6 चैप्टर में भी स्टूडेंट्स उसके लिए बहुत एग्जाम्पल दिए, ऑप्टिकली एक्टिव नॉन एक्टिव ऐसे बहुत सारे समझाए हुए, बट इस चैप्टर में इसको यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल छोड़ा है, बाकी ज्यादा नहीं दिया है। डिटेल में फर्दर स्टडी जब हम
फर्दर स्टैंडर्ड में जाएंगे तब यहाँ इसको डिटेल में करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का यहाँ तक ऑप्टिकली एक्टिव नॉन एक्टिव। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।